आज के मंडे नाइट रॉ में गंथर का फर्स्ट चैलेंजर ऑफिशियली रिवील हो चुका है, जो कि मेन इवेंट करेगा बैश इन बर्लिन का, जो कि जर्मनी में होगा। और बाकी हमें व्हाइट सिक्स का भी डेब्यू देखने को मिला आज के रॉ में। और उसके अलावा बैड ब्लड के मेन इवेंट के लिए भी एक स्पॉइलर है। और क्या बेकी लिंच सच में रिटायर हो चुकी हैं, इसके ऊपर भी एक अपडेट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, तो इसलिए वीडियो में बने रहना। और बाकी शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं पिछले कुछ महीनों से भाई रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब मैं भाई अपनी पूरी कोशिश करूंगा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। और बाकी हम शुरू कर लेते हैं आज के मंडे नाइट रॉ से। मैं हर चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ खाली कुछ मेन चीजों के बारे में बात करूंगा। तो शो के स्टार्टिंग में हमें ऑब्वियसली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर देखने को मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि भाई अगर लोग सोचते हैं कि उनका इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन हिस्टोरिक था, तो वो उनसे कहते हैं कि वो सिर्फ देखते रहे कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ क्या करने वाले हैं। और वो कहते हैं कि इन रिंग में वो सभी से ऊपर हैं। और वो बोल ही रहे होते हैं कि भाई तभी रैंडी ऑर्टन उनको इंटरप्ट कर देते हैं। और फिर रिंग के अंदर आने के बाद वो उनको बताते हैं कि कैसे भाई उन्होंने किंग ऑफ द रिंग में उनको बीट तो किया था, बट क्या सच में बीट किया था, क्योंकि उनका शोल्डर वहां पे अप था। और वो बोलते हैं कि कैसे वो जानते हैं कि भाई जो रेफरी का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, बट ट्रिपल एच ने भाई सबको कहा था कि हमें एक रीमैच देखने को मिलेगा इनके बीच में, और अब उसका टाइम आ चुका है। और बाकी फिर रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि गंथर भाई अपने आप को इस टाइम पे लिविंग लेजेंड समझते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने अपना करियर भाई लेजेंड्स को किल करके ही बनाया है। और फिर गंथर भाई उनका रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि वो एडमिट करते हैं कि कैसे भाई उन्होंने क्लीन नहीं हराया था रैंडी ऑर्टन को किंग ऑफ द रिंग में, जिसकी वजह से भाई उनके रिकॉर्ड में एक धब्बा लगा हुआ है। और फिर वो रैंडी ऑर्टन को बताते हैं कि भाई अगर उनकी इनसाइड वॉइसेस उनको कह रहे हैं कि वो सच में गंथर को हरा सकते हैं, तो वो बहुत गलत है। और फिर गंथर भाई उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। और भाई ये मैच ऑफिशियल हो चुका है बैश इन बर्लिन के लिए, जो कि डेफिनेटली मेन इवेंट करने वाला है उस शो का। बाकी इसके बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है बिटवीन शेमस एंड लुडविग काइजर, जो कि बढ़िया मैच था, बट इन दी एंड शेमस भाई उस मैच को जीत जाते हैं। और उसके बाद हमें डेमन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि भाई रिंग के अंदर आके कॉल्ड आउट करते हैं फिन बैरल को। और फिन बैरल आते भी है बट भाई स्क्रीन पे, और वो डेमन प्रीस्ट को बताते हैं कि भाई कैसे उन्होंने डेमन प्रीस्ट को बेटर नहीं किया है, डेमन प्रीस्ट ने फिन बैरल को बेटर किया था। और वो कहते हैं कि भाई जजमेंट डे का कोई भी लीडर नहीं होना चाहिए था, बट सब कुछ चेंज हो गया जब डेमन प्रीस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने। और फिन बैरल उनको खासकर ये भी याद दिलाता है कि कैसे एक साल पहले मनी इन द बैंक में चैंपियन बन ही गए थे, बट डेमन प्रीस्ट की वजह से वो भी नहीं हो पाया। और फिर भाई एक साल फिन बैरल ने पूरा वेट किया और फाइनली वो किया जो कि उनको करना चाहिए था। और वो कहते हैं कि प्रीस्ट अब सिर्फ एक लूजर ही है, और इसलिए फिन बैरल उनसे फाइट करने की बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं, और इंस्टेड उनकी जगह जेडी मैकडोनाल्ड उनसे फाइट करेंगे। और तभी भाई उनके पीछे में लिव मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टेरियो, जेडी मैकडोनाल्ड, कार्लिटो भी देखने को मिलते हैं। और ये सब देखने के बाद प्रीस्ट से रुका नहीं आता, वो सीधा भागते हुए बैक स्टेज में आते हैं। और ऐसे ही ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें सीएम पंक का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे सीएम पंक भाई वापस से चैलेंज करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और वो कहते हैं कि भाई कैसे मैकिंटायर ने कहा था कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि सीएम पंक का हार्ट ना रुक जाए, बट सीएम पंक हार्ट इज स्टिल बीटिंग एंड द ब्लड वाज स्टिल पंपिंग, वो ऐसा कहते हैं। और तभी सेथ रॉलिंस उनको इंटरप्ट कर देते हैं, और रॉलिंस भाई पूरा ब्लैक अटायर पहन के आए हुए थे, जो कि देख के भाई फ्लैशबैक आ जाते हैं 2015 के सेथ रॉलिंस के। और वो भाई सीधा अटैक करने वाले होते हैं सीएम पंक के ऊपर, बट तभी भाई ड्रू मैकिंटायर की वॉइस हम सबको सुनाई देती है, जो कि सुन के वो दोनों रुक जाते हैं। और मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे भाई वो हरा चुके हैं सीएम पंक को समर स्लैम में। और वो कहते हैं कि भाई सीएम पंक ने प्रूव तो करा कि अभी भी वो इन रिंग अच्छा वर्क कर सकते हैं, बट अब वो बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, वो ड्रू मैकिंटायर है। और फिर वो सीएम पंक का ब्रेसलेट उन्हीं को दिखाते हैं और कहते हैं कि कैसे भाई अभी भी सीएम पंक का स्टूपिड डॉग लैरी और उनकी लवली वाइफ एजे उन्हीं की साइड में है, जो कि देख के भाई सीएम पंक एकदम पिस्ड ऑफ हो जाता है, और वो सीधा भागते हो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर की तरफ, जो कि क्राउड में होते हैं। और फिर यही भागा दौड़ी भाई इनके बीच में चलती रहती है। और सेथ रॉलिंस भाई ये सब देख कर डिस्ट्रैक्ट हो रखे होते हैं, और तभी भाई ब्रॉन्सन रीड उनको पीछे से अटैक कर देते हैं। और सिर्फ अटैक नहीं भाई पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो भी 6 सुनामीस लगाने के बाद। और यहाँ पे कोई भी सेथ को बचाने के लिए नहीं आता है, ऑफिशियल्स आते हैं, वो कुछ कर सकते हैं नहीं। और ऐसे ही ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। और ये फ्यूड जो है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड की, इसके लिए ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये सिर्फ एक फिलर फ्यूड है, ताकि थोड़ा टाइम काटा जा सके और फिर सेथ रॉलिंस फाइनली सीएम पंक के साथ फ्यूड कर सके रेसलमेनिया वाले टाइम पे। और बाकी इसके बाद बैक स्टेज में सीएम पंक देखने को मिलता है, जो कि ड्रू मैकिंटायर को ढूंढ रहे होते हैं, बट वो ऑलरेडी बिल्डिंग से बाहर जा चुके होते हैं, जो कि उन्हें एडम पीर्स बताते हैं। और इसके बाद हमें डेमन प्रीस्ट और जेडी मैकडोनाल्ड का मैच देखने को मिलता है, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है, जब फिन बैरल भाई उन पर अटैक कर देते हैं पीछे से। और सिर्फ वो अकेले नहीं होता भाई, डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन भी आते हैं, और सब लोग भाई अटैक कर ही रहे होते हैं मिलकर डेमन प्रीस्ट में। और उनको सेव करने के बाद भाई रिया रिप्ले आ जाती हैं, और फिर रिंग के अंदर सिर्फ खाली भाई जेडी मैकडोनाल्ड रह जाते हैं, और रिया रिप्ले और डेमन प्रीस्ट उन्हीं को पेल देते हैं। और ऐसे ही ये वाला सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। और इसके बाद ऑफिशियली अनाउंस होता है कि भाई हमें रीमैच देखने को मिलेगा बिटवीन सैमी ज़ेन एंड ब्रॉन ब्रेकर, वो भी नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ में, जो कि एक 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच होगा। और बाकी इसके बाद हमें फाइनली मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि 6 मैन टैग टीम मैच था बिटवीन व्हाइट सिक्स एंड चैड गेबल एंड क्रीड ब्रदर्स। और व्हाइट सिक्स ने भाई अपनी एंट्रेंस ब्रे व्हाइट के थीम सॉन्ग की थी, जो कि उनका लास्ट टाइम में था। और बो डैलस मैच में नहीं थे, सिर्फ एरिक रोमन, जो गेसी और डेक्स्टर ल्यूमिस ही मैच में रेसल कर रहे थे। बो डैलस भाई बाहर जैसे ब्रे व्हाइट चेयर पे बैठते थे, वैसे ही वो भी बैठे हुए, जो कि देख के भाई समझ लो ब्रे व्हाइट की याद आ गई। और बाकी मैच के एंड में भाई ऑब्वियस था कि व्हाइट सिक्स इस मैच को जीतेंगे, और डेक्स्टर ल्यूमिस चैड गेबल को पिन करते हैं, और वो इस मैच को जीत जाते हैं। और मेरे को लगता नहीं है कि इससे ज्यादा फ्यूड अभी आगे बढ़ने वाली, क्योंकि चैड गेबल ऑलरेडी पिन हो चुके हैं, बट पॉसिबली हो सकता है कि हमें एक 1-on-1 मैच भी देखने को मिला बिटवीन चैड गेबल एंड अंकल हाउडी। और
बाकी ऐसे ही ये शो खत्म हो जाता है। और बाकी बात करें अगले स्मैकडाउन की, तो अगले स्मैकडाउन में भाई हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो रिटर्न देखने को मिलने वाली है। पहला तो रोमन रेन भाई रिटर्न करेंगे और दूसरा हमें एजे स्टाइल की भी रिटर्न देखने को मिलने वाली है। और रोमन की बात करें तो भाई बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि रोमन रेंस अब आगे कैसा हील वर्क करेंगे या फिर बेबी फेस। तो भाई पीडब्ल्यू इनसाइडर के अकॉर्डिंग रोमन रेंस को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटरनली ऐसा बेबी फेस लिस्टेड किया हुआ है, तो हो सकता है कि अब हमें वो ऐसा बेबी फेस ही देखने को मिले। और बाकी नेक्स्ट बात करते हैं भाई दो एडब्ल्यू स्टार्स के बारे में जो कि पॉसिबली जल्दी भाई अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू कर सकते हैं, जो कि है लूचा ब्रोस। तो भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे ही लूचा ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है इसका, वो एक्सपेक्टेड है कि वो एडब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाला है और पॉसिबली उसके बाद ये टैग टीम हमें देखने को मिल सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि एक डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया एडिशन होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम रोस्टर में। और बाकी भाई बैश इन बर्लिन के बाद होने वाले प्रीमियम लाइव एंड बैड ब्लड का मेन इवेंट क्या होने वाला है उसके लिए भी एक स्पॉइलर है, और वो ये है कि पॉसिबली सब लोग जानते होंगे कि वहां पे हमें सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच तो देखने को मिलने वाला है और पॉसिबली वही उस पेपर का मेन इवेंट करेगा और वो भी इनसाइड हेल इन अ सेल, जो कि भाई डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया और ब्रूटल मैच भी होगा। बट फिर सोचने वाली बात यह है कि फिर रोमन और सोलो के मैच का क्या होगा, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। बाकी हम फाइनली बात कर लेते हैं बेकी लिंच के बारे में। तो भाई कुछ दिन पहले बेकी लिंच ने एक ऐसा पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में जो कि तुम देख सकते हो, और इसको देख के लग रहा है कि भाई बेकी लिंच पॉसिबली भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो चुकी हैं। और सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे फैंस भी ऐसा कह रहे थे। तो भाई फाइटफुल सेलेक्ट के अकॉर्डिंग भाई बेकी लिंच ने अभी तक नहीं बताया डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि वो रिटायर हो चुकी हैं, बट अभी भाई वो किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, तो वो बिना बताए भी भाई रिटायर हो सकती हैं अगर वो चाहे तो। और अगर वो भाई सच में रिटायर हो चुकी है तो मेरे को लगता नहीं कि इससे कोई बढ़िया तरीका होगा रिटायर होने का, क्योंकि लास्ट में भाई वो कम से कम देव मॉर्गन को भाई एक स्टार बनाकर चले गई, और क्या वो सच में रिटायर हो चुकी है ये जानने के लिए तो भाई हमें थोड़े कुछ महीनों का तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटायर होने के बावजूद भाई रेस्लर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आते हैं, तो वो देख के तो भाई हमें सब कुछ समझ ही आ जाएगा। और 26 तारीख को भाई वैसे एडब्ल्यू ऑल इंडिया, और रेसलिंग में भाई एक टर्म हमेशा के लिए वर्क करती है भाई, और वो है नेवर से नेवर, तो भाई कुछ भी हो सकता है। और बाकी आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।